अगर तुमने भय को पार नहीं किया है तो तुम्हारी परमात्मा की तलाश भी भय पर ही आधारित होगी। तुम अगर प्रार्थना भी करने जाओगे तो तभी जाओगे जब तुम्हारे प्राण भयभीत होंगे, अन्यथा तुम न जाओगे। इसलिए लोग सुख में नहीं जाते, दुख में जाते। सुख में कौन परमात्मा की याद करता है? क्या लेना देना परमात्मा से? जब दुखी होते तब जाते, तब भय से कपते। मरते समय नास्तिक तक आस्तिक हो जाते। जब आदमी सफल हो रहा होता है, जवान होता है, स्वस्थ होता है और सब तरफ से जिंदगी जीतती मालूम पड़ती, तब आस्तिक भी नास्तिक हो जाते। जब पैर कपने लगते, जीवन ऊर्जा बिखरने लगती, उतार आता है, ज्वार जा चुका और बाटे का क्षण आता है, तब नास्तिक भी आस्तिक होने लगते। मरते वक्त वो भी ईश्वर की सोचने लगते। तो अगर तुम्हारी ऊर्जा 5वें चक्र पर नहीं है तो गुरु कुछ कहेगा, तुम समझोगे कुछ। अगर 5वें चक्र पर है तो गुरु कुछ भी ना कहे तो भी तुम वही समझोगे जो गुरु कहना चाहता था। एक तार जुड़ जाता है, एक संवाद की संभावना शुरू होती। सत्य कहा नहीं जा सकता इसलिए कि सत्य को सुनने वाला मौजूद नहीं होता। सत्य को सुनने वाला मौजूद हो, सत्य निश्चित कहा जा सकता है। कहने तक की जरूरत नहीं, प्रति बिना कहे भी कहा जा सकता है। गुरु चुप बैठा रहे और शिष्य चुप बैठा रहे तो दोनों के कंठों में एक लेन देन शुरू हो जाता है। सतगुरु सो सहजे मिला लिया कंठ लगाए, दया भली दयाल की तब दीपक दिया जलाए। और अनुकंपा है गुरु की कि फिर उसने दिया जला दिया। दिया है 6वां चक्र, जिसको शिवनेत्र कहें, थर्ड आई कहें, जो तुम्हारी दोनों आंखों की भौहों के मध्य में, वो दिया है, क्योंकि वहीं से रोशनी फिर भीतर भर जाती है। गुरु समझाता है, गुरु जताता है, बताता है, इशारे करता है, ताकि तुम्हारी जीवन ऊर्जा 5वें से 6वें की तरफ यात्रा कर ले। अगर तुम सुनने में राजी हो, अगर तुम तत्पर हो, तल्लीन हो, तो जल्दी ही ऊर्जा दिया बन जाएगी। जिसका भी तीसरा नेत्र खुल गया उसके भीतर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, और जिसके भीतर प्रकाश है उसके बाहर भी अंधकार नहीं। वो जहां भी जाता है अपने ही प्रकाश में चलता है। उसके लिए संसार में फिर कहीं कोई अंधकार नहीं।